जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो के अंदर। कहीं पर भी पैसा इन्वेस्ट करना होता है, बहुत तरह के ऑप्शन आपके सामने आते हैं। बात करते हैं एफडी की, आरडी की, रियल स्टेट की, गोल्ड की, क्रिप्टो की। इसके अलावा शेयर मार्केट में भी कई शेयर बहुत ही जल्द डबल हो जाते हैं, लेकिन शेयर मार्केट में टाइम, नॉलेज, एक्सपीरियंस आपको चाहिए होता है। तो दोस्तों, अगर आप शेयर मार्केट का फायदा उठाना चाहते हैं तो म्यूचुअल फंड आपके लिए बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है, जिसको कि अगर आप दो तरीके से पैसा लगा सकते हैं। अगर आप हर महीने कुछ पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो जिसे SIP यानी कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान बोलते हैं। इसके अलावा आप इकट्ठा पैसा भी गिरे हुए मार्केट में लगा सकते हैं, जिसे कि लमसम बोलते हैं। तो कुछ गलतियां जो आपको नहीं करनी है अगर आप म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा लगाते हैं। डोंट इन्वेस्ट इन वन फंड। दोस्तों, जैसे भगवान विष्णु के अवतार होते हैं, वैसे ही म्यूचुअल फंड के अवतार होते हैं। स्मॉल कैप, लार्ज कैप, मीडियम कैप, इंडेक्स फंड, लार्ज फंड, डेट इक्विटी, हाइब्रिड, पावर बैंक, इंफ्रा, IT, सोलर, गोल्ड, न जाने कितने तरह के होते हैं। दोस्तों, अगर आपने अपना सारा का सारा पैसा एक ही फंड के अंदर लगा दिया, डोंट पुट ऑल योर एप्पल इन वन बास्केट। और दोस्तों, अगर मान लीजिए ये मार्केट रिस्क के ऊपर डिपेंड होते हैं, अगर वो आपका शेयर नहीं चला या आपका वो डूब गया म्यूचुअल फंड, तो आपका सारा पैसा भी डूब सकता है। तो आपको थोड़ा थोड़ा पैसा डाइवर्सिफिकेशन के हिसाब से लगाना होता है। आपको दोस्तों एवरेजली डिवाइड करना होता है अपना पोर्टफोलियो। इसकी परफॉर्मेंस हाई वाले में भी होने चाहिए, लो वाले में भी, एवरेज वाले में भी, लॉन्ग टर्म में भी, शॉर्ट टर्म में भी होने चाहिए, ताकि आपको एक अच्छा ओवरव्यू यहाँ पे मिल सके। दूसरा जो नुकसान या दूसरी जो गलती बहुत सारे लोग करते हैं कि आप सिप नहीं करते हैं लो मार्केट में। अभी जब डोनाल्ड ट्रंप जी आए थे, जब भी आपने देखा था शेयर मार्केट ऐसे 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 करके जाता है, लेकिन इंसान हो या शेयर मार्केट, एक ना एक दिन तो उसे ऊपर जाना है, लेकिन फिर भी जैसे ही नीचे आ जाती है तो आप घबरा जाते हो। दोस्तों, घबराना नहीं होता है। जब भी करेक्शंस होती हैं तो ये चांस होता है नई एंट्री लो और पैसा लगाओ, एवरेज करो, क्योंकि लो प्राइस में आपको शेयर मिल रहे हैं, म्यूचुअल फंड की NAV मिल रही है, तो आप उसका एवरेज कर सकते हो। कोविड में भी कितना मार्केट गिरा था, इलेक्शन के रिजल्ट में भी कितना गिरा था, लेकिन फिर भी उसने बहुत बड़ी छलांग हर बार लगाई है। तो जब आप लो मार्केट में करेंगे तो आपको यूनिट्स हैं दोस्तों म्यूचुअल फंड की, जो कि NAV नेट एसेट वैल्यू होता है। जब मार्केट डाउन होगी तो आपकी NAV भी डाउन होगी, तो आपको ज्यादा यूनिट्स मिलने वाली है। आप तो सीधा ही मान लीजिए सिप के अंदर 1000 लगा दिया, लेकिन वो आपका 1000 डिवाइड बाय जितने रुपए उसकी NAV होती है उतने यूनिट्स मिल जाते हैं। तो लॉन्ग टर्म विजन माइंड में लेकर के चलेंगे तो कभी भी आपको करेक्शंस के अंदर या डाउन मार्केट के अंदर अपना पैसा लगाना रोकना नहीं है। तीसरी गलती जो करते हैं दोस्तों, स्टॉप शॉर्ट टर्म। आप छोटे से टर्म के लिए आप क्या करते हैं, 1 महीने म्यूचुअल फंड में पैसा लगाया, 3 महीने, 6 महीने लगाया या 1 साल लगाया और वहां पे रिटर्न नहीं आती है और आप डिसअपॉइंट हो जाते हो। तो डोंट डू शॉर्ट टर्म सिप। कम से कम आपको लंबे टर्म के लिए, बिकॉज सम टाइम 2, 4, 6 महीने में तो आपकी नेगेटिव रिटर्न भी, माइनस में भी आ जाती है, और या रिटर्न आती नहीं है। तो एटलीस्ट आपको 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, जितना लंबा आप यहाँ पे चलेंगे उतना ही बेनिफिट आपको मिलने वाला है। मैं आपको बताना चाह रहा था, सिप इज नॉट फॉर शॉर्ट टर्म। छोटे टर्म के लिए सिप नहीं है। नो लॉस इन सिप इन लॉन्ग टर्म। आप 10 साल के लिए, 20 साल के लिए सिप में पैसा लगाएंगे तो बट ऑब्वियस सी बात है, गारंटी शुदा दोस्तों आपको पैसा मिलने वाला है। कंपाउंडिंग का बेनिफिट मिलेगा। अगर आप शॉर्ट टर्म में जाते हो तो आप इंट्राडे में जाओ, F&O में जाओ, जो बहुत ज्यादा रिस्की होता है, क्रिप्टो करेंसी में जाओ। हायर द रिस्क, हायर द रिटर्न। ज्यादा रिस्क होगा तो ज्यादा रिटर्न मिलेगी, कम रिस्क होगा तो कम रिटर्न मिलने वाली है। अब मैं एग्जांपल देना चाह रहा था दोस्तों, अगर आपने 5000 रुपए की सिप लगाई है और आपको एवरेजली 12% की रिटर्न मिलती है और 5 साल तक के लिए अगर आप लगाते हो तो आप ये देख सकते हैं 3 लाख रुपए आपका जमा होगा। इस इंटरेस्ट के साथ में लगभग 4 लाख रुपए आपको मिल जाने वाला है। और वहीं पर ये 5000 रुपए जो आपका पैसा आपने लगाया था 12% के हिसाब से 20 साल के लिए लगा देते हो तो आपका 49 लाख, लगभग 50 लाख रुपए आपको इस मैच्योरिटी पर या सिप के पूरा होने में मिल जाएंगे। और वहीं पर 26 साल के लिए अगर आप पैसा लगाते हो तो दोस्तों आपका पैसा 1,07,00,000 रुपए हो जाने वाला है, अगर आपको एवरेजली 12% रिटर्न हर साल की मिलती है। तो बहुत तरह के तो ऐसे म्यूचुअल फंड हैं जो 30, 40, 50% तक की रिटर्न भी दे देते हैं। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि पास्ट के आधार पर ही आपको चलना है। इसके अलावा एक गलती जो बहुत सारे लोग करते हैं, वेरी लो सिप अमाउंट। बहुत सारे लोग तो दोस्तों सिप करते हैं या उसके ऊपर एहसान करते हैं। सिप अमाउंट शुड बी कंसिडरेबल। कुछ तो होना चाहिए ना। आप 100 रुपए, 500 रुपए, 1000 रुपए महीने की किस्त लगाते हो दोस्तों, 1000 रुपए लगाए और 12 महीने में आपके 12,000 हो गए और आपको 10% रिटर्न मिलेगा तो भी 13,200 मिल जाएंगे। तो इसमें क्या आपका काम आएगा। तो लो इन्वेस्टमेंट, लो मैच्योरिटी और कंपाउंडिंग के भी बेनिफिट आपको लो मिलने वाले हैं। तो क्या करना है, कम से कम आपको एक कंसिडरेबल अमाउंट लगानी है। डोंट डू सिप फ्रॉम बैंक। दोस्तों, अब सिप बहुत सारे लोग पूछते हैं हम कैसे लगाएं, तो बहुत तरह की एप्लीकेशंस आती हैं। हर एक म्यूचुअल फंड हाउस की एप्लीकेशन है। तो बैंक प्रोवाइड करता है आपको रेगुलर सिप और वो कमीशन थोड़े से ज्यादा चार्ज करते हैं और अकॉर्डिंग टू देम वो सेल करेंगे, तो ये इंपैक्ट आपका लॉन्ग टर्म में तो काफी ज्यादा पड़ सकता है। लेकिन दोस्तों, आपने एक कहावत सुनी होगी, जागो तभी सवेरा। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि मैं अभी सिप स्टार्ट करूंगा, लेकिन वो कर नहीं पाते हैं। तो डिले नहीं करनी है। द अर्लियर यू स्टार्ट
स्टार्ट इन्वेस्टिंग, आपका अच्छा पोर्टफोलियो, अच्छी मनी बन जाएगी और बाद में आप पावर ऑफ कंपाउंडिंग को थैंक्स बोलेंगे। तो इस चीज का ध्यान दें। अब है नॉट डिफाइनिंग इन्वेस्टमेंट गोल। आपने सिप स्टार्ट कर दी किसी के कहने पर, 1 महीने बाद, 3 महीने बाद या 1 साल बाद आपने उस पैसे को निकाल लिया, हो सकता है नुकसान में हो जाए। तो जो गोल आपका हमेशा शॉर्ट टर्म है, मीडियम टर्म है, लॉन्ग टर्म है, वो आपको डिफाइन करना चाहिए कि मैं अब 5,000 रुपए महीने की सिप कर रहा हूं, जब ये पैसा इकट्ठा होगा मुझे अपना घर लेना है, मुझे अपनी कार लेनी है, या जो भी आपका गोल है, आपको रिटायरमेंट पे पैसा इकट्ठा करना है, बच्चे की पढ़ाई में लगाना है, ये रिटायरमेंट का गोल जरूर आप डिफाइन करें। रिलाइंग ओनली ऑन पास्ट परफॉर्मेंस, मैंने अभी आपको बताया बहुत सारे म्यूचुअल फंड 30, 40, 50% तक का रिटर्न 1 साल में देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये आगे भी देते रहेंगे। तो सिर्फ और सिर्फ पास्ट परफॉर्मेंस पर डिपेंड ना रहें और फ्यूचर के रिजल्ट्स हैं, मार्केट की कंडीशंस हैं, फंड का मैनेजमेंट है, कौन से सेक्टर में है, उस सेक्टर की क्या न्यूज आ रही है, उन सभी को भी ध्यान देना है। फॉलिंग टू इंक्रीज SIP अमाउंट ओवर टाइम। दोस्तों 1,000 रुपए महीने की आपने लगाई थी, 5 साल हो गए और अभी तक आप 1,000 रुपए महीना लगा रहे हो, तो ये बहुत ही गलत होता है। ट्राई टू इंक्रीज सिप फॉर द बेटर रिटर्न एंड बेनिफिट ऑफ कंपाउंडिंग रिटर्न। मान लीजिए पहले साल आपने 10,000 रुपए की सिप लगाई, तो अगले साल कोशिश करें 12,000 पर मंथ हो जाए, फिर 15,000 पर मंथ हो जाए, ताकि जितना ज्यादा इन्वेस्टमेंट होगा उतनी ही ज्यादा कंपाउंडिंग का बेनिफिट आपको मिलेगा। इग्नोरिंग कॉस्ट एंड फीस। दोस्तों म्यूचुअल फंड वाले आपको फ्री में पैसा कमा करके क्यों देंगे? तो ये क्या करते हैं, अपना एक्सपेंस रेशियो, एंट्री लोड, एग्जिट लोड, एडमिनिस्ट्रेशन फीस, काफी तरह के खर्चे लेते हैं। तो फंड जिसकी एक्सपेंस रेशियो ज्यादा होंगे तो दोस्तों उसको ज्यादा परफॉर्म करना पड़ेगा, जिसके एक्सपेंस रेशियो कम होंगे वो आपको ज्यादा रिटर्न भी दे सकता है। तो इन सभी चीजों का आपको ध्यान देना है। तरक्की करते रहें, इन्वेस्ट करते रहें। दोस्तों आपकी तरक्की में हमारी तरक्की है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करके इस वीडियो को उन सभी लोगों में शेयर करें जो म्यूचुअल फंड में पैसा लगा रहे हैं या लगाने वाले हैं, जिन्हें ये गलतियां नहीं करनी है। कोई डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन हो तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।